कल मेरी बेटी एक जोक सुना रही थी। 7 साल की बेटी है। पूछी कौन सी सिटी है जो शॉक देती है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या बात है यार, बच्चे आजकल बड़ा स्मार्ट हैं। तो अभी मैंने लिखा तो वो याद आ गया। कल तुम लोगों को बैच में सुनाया था ना स्लाइड का मराठी। हाँ सर। चलो। और अंगूर को क्या सिखाया था तुम लोगों ने? द्राक्ष ना? द्राक्ष। हाँ यस सर। द्राक्ष। ये अच्छा हुआ है ना, वृक्ष। झाड़। चलो बच्चों, ये जो चैप्टर है ना बच्चों, ये फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इनफैक्ट जेडबलई के लिए भी और नीट के लिए तो और भी ज्यादा, सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी चैप्टर से आता है तो वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर बच्चों तुमने इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया तो बहुत बड़ा पोर्शन आ जाएगा और तुम्हारे अच्छे खासे मार्क्स बढ़ जाएंगे अगर ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो गया तो। ठीक है, तो इसको बच्चों मन से पढ़ लो। तो जितने पाप अभी तक किए हो, 1 साल 2 साल अभी तक जो कर रहे हो, पाप का मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मन से नहीं पढ़ रहे हो, सवाल सॉल्व नहीं कर रहे हो, इसको स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो कुछ पाप धुल जाएंगे। आ रही बात समझ में? यस सर। तो सारे बच्चे सोचो कि चलो ना ये चैप्टर को ना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। इसके ना बुकलेट सर असाइनमेंट देंगे और ये मतलब इसको तो एकदम अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दो बच्चों। सोच लो कि इसमें तो मतलब करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है, इस चैप्टर को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि तुम्हें कुछ कुछ आता है इसमें, आता है ना, सीरीज कनेक्शंस, पैरेलल कनेक्शंस, है ना। बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने का तो बुक्स में जो दिया रहता है कुछ कुछ कंसेप्ट रहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, वाई करंट फ्लोज, तो मैं उसमें नहीं जाके मैं डायरेक्टली ना सीरीज पैरेलल से स्टार्ट करता हूँ, तो ये थोड़ा सा अच्छा होता है और सवाल भी वहीं से बनते हैं ज्यादातर। सो अगर कोई कंडक्टर है बच्चों, तो वाई करंट फ्लो थ्रू दिस कंडक्टर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। तो यही तुम्हारा बच्चों कहेंगे कि चार्ज कैरियर है। तो सबसे पहले तो हम लोग ना करंट डिफाइन करेंगे। करंट क्या होता है बच्चों? ये कंडक्टर है और एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर करते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज ए है, और इससे ना कुछ चार्ज क्रॉस कर रहा है। Q charge crosses in time t तो यूनिट टाइम में, 1 यूनिट टाइम में कितना चार्ज क्रॉस करेगा? Q/t। इसी को बच्चों बोलेंगे, चूंकि इंटरवल में ले रहा हूं इसलिए I एवरेज, करंट थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया। एकदम आसान सा कंसेप्ट, क्लियर यहां तक?
है ना। तो अगर कोई सवाल कर दे कि एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल टू है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, और इन 10 सेकेंड if 2 millicoulomb charge crosses through the cross section area, so what is the average current? क्या कहोगे बच्चों? बहुत ही आसान सा सवाल। कितना करंट कहेंगे? कहेंगे 2 मिलीकुलम 2 इंटू 10⁻³ कूलम अपॉन 10 सेकेंड, क्या जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम पर सेकेंड। और कूलम पर सेकेंड को ही क्या बोलते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम्पियर बोलते हैं बच्चों। और 10⁻⁻⁶ को बोलते हैं माइक्रो, तो ऐसे करके लिख सकते हैं 200 माइक्रो एम्पियर। क्या ये टफ सवाल है? नहीं ना? No, sir. नो सर। अच्छा, 2 रिक्वेस्ट आ गए कि सर बोर्ड पर ही सिखाओ, यहाँ नहीं क्लियर हो रहा है इसमें। लेकिन एक अच्छी बात है ना, तुम्हें नोट्स भी मिल जाएंगे जो मैं लिख रहा हूँ। सर फर्स्ट पेज दिखो ना। सर फर्स्ट पेज दिखाओ ना। ठीक है, ठीक है, चलो एक काम करते हैं बच्चों, ठीक है, तुम लोग सब लोग बोर्ड पे ही करो, तो बोर्ड पे ही सिखाते हैं। चलो तो बच्चों हम लोगों ने एवरेज करंट ऐसे डिफाइन किया कि इस अगर क्यू चार्ज टी टाइम में क्रॉस किया, सो आई एवरेज क्यू अपॉन टी था। अगर इंस्टेंटेनियस करंट डिफाइन करना है तो कैसे लिखेंगे बच्चों? dq अपॉन dt। तो कुछ सवाल ऐसे भी आ जाते हैं कि किसी क्रॉस सेक्शन या से चार्ज कितना क्रॉस कर रहा है q, विच इज फंक्शन ऑफ a t स्क्वायर माइनस 2bt प्लस c। सपोज चार्ज कितना क्रॉस किया इससे, ये टाइम का फंक्शन है। व्हाट इज द करंट एट एनी टाइम t? You will say that sir current will be dq by dt। कितना आ जाएगा? 2at माइनस 2b, कितना आ जाएगा? ओके बच्चों, कभी कभी यहाँ पे ऐसे भी रहता है कि अगर सपोज करंट इज गिवन, I इज गिवन, और पूछा जाएगा कि हाउ मच चार्ज हैज क्रॉस्ड, I दिया हुआ है, चार्ज निकालना है, तो तुम्हें इंटीग्रेशंस का एप्लीकेशन इतना पता है बच्चों, क्या लिखोगे? dq इज इक्वल टू I dt। कहां से? यहां से। dq क्या हुआ? चार्ज क्रॉस इन वेरी स्मॉल टाइम dt, I dt। टोटल चार्ज क्रॉस निकालना है, I dt का इंटीग्रेशन।
क्या ये कंसेप्ट क्लियर? ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट बेस्ट है। ऐसे सवाल हो जाएंगे। Yes, sir. एक सवाल यहाँ पे हमने कर लिया, अब एक और लेते हैं। इफ करंट through a wire is I is equal to I naught 1 minus T by capital T. Find charge crossed in time t is equal to 0 to t is equal to capital T. क्या करोगे इस सवाल में बच्चों? चलो ट्राई करो खुद से। चलो अगर सपोज कहीं पे दिया रहे, ऐसे ग्राफ दिया रहेगा कि करंट वर्सेस टाइम का ये ग्राफ है, so what is the charge crossed? क्या कर सकते हैं बच्चों अगर ऐसा ग्राफ दिया हुआ है तो? Area under the curve. यस, Area under the curve. आई वर्सेस टी ग्राफ का एरिया, एरिया अंडर ग्राफ। तो बच्चों इस सेक्शन पे जो सवाल होंगे पहले कर लेना, उसके बाद इसको डिस्कस कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नीट में ऐसे भी सवाल आते हैं। तो ये जैसे हम लोग काइनेमेटिक्स में डिस्कस किए थे, ये एरिया प्लस ये एरिया है ना, अगर 20 सेकंड में पूछेगा तो पूरा एरिया निकाल लोगे। अब बात करते हैं बच्चों करंट क्यों फ्लो होता है, व्हाट इज द रीजन। बच्चों एक रॉड है, इसमें बहुत सारे चार्ज हैं, और सॉलिड कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर है हमने डिस्कस किया, कौन सा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स। है ना। और कहीं ऐसा है, कोई ऐसा जानते हो जहां पे चार्ज कैरियर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स दोनों होता है, आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स? किस केस में होगा? सुपर कंडक्टर। नहीं, केमिस्ट्री पढ़े हो ना? बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स होता है जहां पे क्या होता है, यहाँ पे आयंस सपोज Na+ Cl- या इस टाइप से रहता है, तो आयंस भी मूव करते हैं यहाँ पे लिक्विड में, है ना। तो यहाँ पे चार्ज करिए दोनों होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। सॉलिड में सिर्फ कौन सा मूव करता है? इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है। तो सबसे पहले तो ये बताओ
कि हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट किसके डायरेक्शंस को लिखते हैं? ये होता है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ Electron. पॉजिटिव चार्ज. दिस इज द कन्वेंशन. कन्वेंशन क्या है बच्चों? कि पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव करेगा उसी को हम डायरेक्शन ऑफ करंट लेंगे. क्योंकि पहले नहीं पता था ऐसे ले लिया, लेकिन एक्चुअली में अगर कंडक्टर है बच्चों, तो हमने अगर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई किया इस कंडक्टर में, तो इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेगा. बट करंट जो लेंगे वो इधर लेंगे. क्लियर? Direction of current will be direction of opposite to the movement of electrons. ये क्लियर? बच्चों एक सवाल आता है इसी में जो मैं कर रहा हूं, ये मैं कराना भूल गया. बच्चों एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल पे चार्ज Q है और ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है. इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है. चार्ज ऐसे मूव कर रहा है. अगर कोई देखे कि इस क्रॉस सेक्शन से क्या 1 सेकंड में कुछ चार्ज क्रॉस कर रहा है, कहोगे यस सर कुछ कर रहा है. दैट मीन्स इस क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट है. तो इस केस में व्हाट विल बी द करंट? तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको स्टार मार्क करके लिख लो. एक चार्ज पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ with angular velocity omega, find it constitute a current carrying loop. Loop का मतलब ऐसे करंट है. Find current. मैं शॉर्ट में लिख देता हूं find current. कहोगे सर करंट कैसे डिफाइंड है? चार्ज क्रॉस्ड इन 1 second. तो ये अगर एक बार क्रॉस किया तो कितना चार्ज क्रॉस होगा इससे? Q चार्ज. एक बार क्रॉस किया तो ये 1 सेकेंड में कितनी बार क्रॉस करेगा? तो 1 सेकेंड में जितनी बार क्रॉस करेगा बच्चों उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. मान लो 5 बार क्रॉस किया तो फ्रीक्वेंसी विल बी 5, तो Q into 5. बच्चों चार्ज क्रॉस्ड पर सेकेंड Q into F. Am I right? Yes, sir. Yes. एकदम ध्यान से सुना, ये तो माना चाहिए Q into F. लेकिन यहाँ तो F नहीं दिया, यहाँ तो एंगुलर वेलोसिटी दिया बच्चों. तुम कहोगे सर एंगुलर वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू F. जानते हो ना? तो करंट हो जाएगा Q इंटू F हो जाएगा बच्चों ओमेगा अपॉन 2 पाई. बच्चों ये देखो 3 स्टार्ट किया, ये सबको आना चाहिए नहीं तो बहुत डांट पड़ेगी. शरण्या हीरे समझ में आया क्या? बच्चों इसी सवाल पे, इसी कॉन्सेप्ट पे फिर से एक दे रहा हूं. एक रिंग दे दिया, उस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. टोटल चार्ज इज Q, रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस. एक्सिस कौन सा? दिस इज द एक्सिस. विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, it will constitute current carrying loop. So what will be the current? और सर बहुत ही आसान है.
मुझे तो ये निकालना है कि इससे 1 सेकंड में कितना चार्ज क्रॉस किया, 1 सेकंड में कितना चार्ज क्रॉस किया। तुम कहोगे सर अगर ये एक राउंड कंप्लीट करता है तो टोटल चार्ज Q जो है वो क्रॉस कर जाएगा। और 1 सेकंड में F नंबर ऑफ टाइम्स रोटेट कर रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी F Q इंटू F। F के जगह पे चूंकि ओमेगा दिया है तो रहेगा Q इंटू ओमेगा बाई 2 पाई। बच्चों ये तो बताओ कि 100% समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड, Yes, sir. बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही जवाब देते रहना है। तुम लोगों की जवाब कम आ रहा था पहले, अभी एकदम सही है, ऐसे ही जवाब देना है। अब मान लो कि मैंने टेस्ट लिया यार, नीट वालों ने टेस्ट लिया और क्या किया, उसने दे दिया ऐसे कि बच्चे सब रट्टा मार लेते हैं, Q ओमेगा बाई 2 पाई ऐसे रट्टा मार लेते हैं। उसने कहा कि एक रिंग है जिसपे चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और रिंग का रेडियस दे दिया है बच्चों लेट्स की A, और ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से। पूछेगा इट कंस्टिट्यूट ए करंट कैरिंग लूप, व्हाट विल बी द करंट, करंट क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे इसको लिख सकते हैं। लिखने के बाद हैंड रेज करना, यस सर हो गया। कैसे रोटेट कर रहा है बच्चों, ऐसे रोटेट कर रहा है। ये क्रॉस सेक्शन लिया, ये रोहित ने कुछ जवाब दिया। बच्चों आइडिया तो वही है, कहोगे सर एक बार में कितना चार्ज क्रॉस करेगा। कुछ बच्चों ने हैंड रेज किया है, बहुत सारे बच्चों ने किया इनफैक्ट। गुड, प्रथमेश, प्रिया, स्नेहल महाजन, जानवी, अदिति, नहीं अदिति नहीं किए। अदिति क्लास कर रही हो तुम, क्लास में बैठी हो? Yes, sir. हाँ गुड। मुझे थोड़ा डाउटफुल रहता हूँ तुम्हारे बारे में, मैक्सिमम टाइम तुम्हारा तबीयत भी खराब रहता है। पल्लवी, यशवर्धन, गुड। यशवर्धन देखो बहुत मेहनत करना शुरू कर दिया, 11th बहुत मस्ती किया था, बहुत सारी मूवी देखा था वो, 12th में मेहनत कर रहा है। पूजा कनेक्टेड हो? नहीं है। चलो तो बच्चों बहुत सिंपल सा है, टोटल चार्ज Q लिखना है इंटू F लिखना है। F होता है ओमेगा बाय 2 पाई, बट ये Q दिया नहीं है। Q इज द टोटल चार्ज लैम्डा इंटू 2 पाई A, यूनिट लेंथ पे लैम्डा, इसका लेंथ हो गया 2 पाई A, ओमेगा बाई 2 पाई, 2 पाई गया बच्चों, लैम्डा A इंटू ओमेगा। बस चलो बच्चों, तो ये टाइप के सम्स को हम एंड करते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट हमने समझ लिया, कन्वेंशन क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, dq बाय dt ये समझ लिया, एवरेज करंट क्या है वो भी समझ लिया। बच्चों करंट किसी वायर में क्यों फ्लो होता है, कांस्टेंट करंट होता है, उसके लिए बच्चों हम एक सेल लगाते हैं, बैटरी कनेक्ट करते हैं ना, इस सर्किट में कांस्टेंट करंट रखे। होता क्या है वो बताता हूं। ये जो है ना इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इसके कारण, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करता है।
और हमने डिस्कस किया बच्चों पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शंस को हम लोग बोलते हैं, तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है इधर, बट करंट हम लोग इधर लेते हैं। बच्चों ये सेल को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और इसको बोलते हैं निगेटिव टर्मिनल। ये बच्चों हाई पोटेंशियल पे होता है और ये होता है लो पोटेंशियल पे। जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब पता है एक आध सवाल रहता है कभी नीट में या जो हमने कभी टेस्ट लिया उसमें पूछ दिया या बुकलेट में कि चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल स्पॉन्टेनियसली। चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल स्पॉन्टेनियसली, मतलब खुद से। इज इट करेक्ट? बच्चे कहेंगे यस सर करेक्ट। नहीं, पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो। निगेटिव चार्ज कैसे फ्लो करेगा बच्चों? लो टू हाई। तो अगर चारों स्टेटमेंट पढ़ लोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा। मान लो पहला ये स्टेटमेंट रहेगा चार्ज फ्लोज फ्रॉम ऑलवेज फ्रॉम हाई टू लो, और चौथा स्टेटमेंट रहेगा पॉजिटिव चार्ज फ्लो ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो स्पॉन्टेनियसली। तो पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज उल्टा फ्लो करेगा। यहां भी बच्चों क्या होता है, कंसेप्ट वाइज देखेंगे तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहा है लो से हाई की तरफ। ये बैटरी का वर्किंग हम लोग बाद में पढ़ाएंगे, बट ऐसे समझना, इसको अभी अंडरस्टैंड करना कि सोचो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये सपोज पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये सपोज क्यू चार्ज दिया इधर, क्यू चार्ज ये इधर दिया और ऐसे फ्लो करके इधर आ गया। तो एकदम एक चीज ध्यान से सुनना, ये जो सेल है, इफ दिस सप्लाई ए चार्ज क्यू then negative terminal will take back that Q charge। ठीक है, मतलब सेल टोटल चार्ज कुछ नहीं देगा। अगर पॉजिटिव चार्ज ने Q दिया है तो निगेटिव टर्मिनल ने Q वापस लिया है, तो चार्ज जो होगा हमेशा क्लोज लूप में फ्लो करेगा। करंट होगा, अगर लूप में करंट होगा तो लूप क्या होगा, क्लोज होगा और ये ऐसे ऐसे जाएगा। इज इट क्लियर? तो स्टेटमेंट क्लियर बच्चों, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल ने क्यू चार्ज सप्लाई किया है तो निगेटिव टर्मिनल ने क्यू चार्ज वापस लेगा। बच्चों इस केस को बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। अगर सेल ऐसा दे रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज सप्लाई हो रहा है, मतलब करंट इधर है, तो इस पे करंट आई इधर होगा। इस सिचुएशंस को क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। क्या उल्टा केस कभी हो सकता है बच्चों? डिस्चार्जिंग हो रहा है, दैट मींस सेल इज सप्लाइंग एनर्जी। सेल जो है वो एनर्जी सप्लाई करेगा किसको? इस सर्किट में जो रजिस्टर होगा या जो भी होगा उसको। अब बच्चों जैसे तुम्हारा मोबाइल है, मोबाइल में बैटरी है, बैटरी जो है वो करंट प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए तुम्हारा मोबाइल वर्क कर रहा है, लेकिन बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, अपना एनर्जी सारा खत्म कर दिया, अब इसके पास एनर्जी नहीं है, तो अब चार्ज नहीं दे पाएगा। तो उसको क्या करते हो? चार्जिंग में। रिचार्ज। जब हम चार्जिंग में लगाते हैं बच्चों तो क्या होता है, हम एक्सटर्नल एजेंट से, बाहर से उसको एनर्जी सप्लाई करें, जो कि ये कुछ स्टोर करेगा एनर्जी।
है ना, कुछ एनर्जी कंज्यूम भी हो जाएगा सर्किट में, लॉस भी होगा, बट ये स्टोर होगा। इन दैट केस यहाँ पे करंट आई आएगा पॉजिटिव टर्मिनल पे, और अगर ये आई आया तो ये आई इधर जाएगा, जितना करंट आएगा बच्चों उतना ही करंट उधर चला जाएगा। इन दैट केस इसको क्या बोलेंगे, चार्जिंग ऑफ द सेल। बच्चों ये एनर्जी सप्लाई कर रहा है या एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, Absorb. बहुत बढ़िया, एनर्जी एब्जॉर्बिंग बाय सेल। और जितना एनर्जी लिया उसका मैक्सिमम पार्ट ये स्टोर कर लेगा, इसके पास एनर्जी स्टोर हो जाएगा, और जब हमें यूज करना है तो फिर बाद में किसी दूसरे सर्किट में लगा दिया और ये फिर करंट देगा। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग समझा दिया, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ओपन सेल है, ऐसे बैटरी है, कहीं से कनेक्टेड नहीं है, कोई करंट नहीं है, तो न्यूट्रल अभी ना चार्ज कर रहा है ना चार्ज दे रहा है। अब समझना, बैटरी का मैकेनिज्म मैं बाद में डिस्कस करूंगा, बस थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। अगर डिस्चार्जिंग के केस में जब ये रेस्पॉन्सिबल है सर्किट में करंट के लिए, तो ये करंट आई देगा, तो करंट आई वापस आएगा। इसमें एक मैकेनिज्म होता है जो ये चार्ज को कंटिन्यूअसली फ्लो कराता है। अब देखना, ये कंडक्टर है बच्चों। अब तुम कहोगे कि सर आपने तो बताया था कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और आप अभी दिखा रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाउ इज इट पॉसिबल? कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है क्या? बच्चों जब हमने पढ़ाया था वहां पे तो बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, बट अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, चार्जेस चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब करंट है। तो बच्चों अगर करंट है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही इसको मूव करा रहा है चार्जेस को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन नहीं है। तो अब अगर कोई सवाल ऐसे पूछ दे कि कंडक्टर में ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो यह स्टेटमेंट इनफैक्ट रॉन्ग हो जाएगा। कहेगा कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज 0 होगा, देन इट विल बी करेक्ट स्टेटमेंट। बच्चों डिफरेंस क्लियर हुआ? कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज 0 कब होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन, दैट मींस चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं, अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट कंप्लीट हो गया है, सब चार्जेस अपने अपने जगह पे रेस्ट में है, तब। लेकिन अगर करंट होगा उस सर्किट से, चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में होगा, है ना बच्चों? तो मैं इसके फिर से मैं बोल रहा हूं कि चार्जेस मूव कर रहे हैं, उसमें कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट होगा, ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है। तो मैं बहुत जल्दी, बहुत क्विकली मैं कोशिश करता हूं कि इंटरेस्टिंग पार्ट पे आने की। बच्चों मैंने यहां पे कहा कि अगर सपोज इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये बच्चों हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे है, मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस सपोज है V, और इसका एक बच्चों होता है रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस एक ऐसा क्वांटिटी है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो करंट के फ्लो को अपोज करता है। रेजिस्टेंस अपोज करना, नाम ही ऐसा है। उसका टेंडेंसी होगा कि चार्जेस फ्लो ना करें, चार्जेस इजीली फ्लो ना करें। अगर इजीली फ्लो करेगा तो आर कम होगा, मुश्किल होगा फ्लो करना। वो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये कैसे आयंस अरेंज्ड है, उसमें क्या क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। तो उस पर भी हम लोग आएंगे बाद में। तो बच्चों इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस V है और इसका रेजिस्टेंस R है,
तो ओम्स लॉ कुछ जानते हो? Yes, sir. ओम्स लॉ क्या कहते हैं? Resistance is directly proportional to हाँ, जो करंट I is directly होगा वो प्रोपोर्शनल टू V होगा। या कहें कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके अकॉर्डिंगली करंट होगा, और यहाँ पे इधर कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो लगाते हैं उसी को कहते हैं R। तो ये हो गया ओम्स लॉ। ये जो है वो रजिस्टर की प्रॉपर्टी है, रजिस्टर बोलते हैं इसको, प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर। है ना? I इज इक्वल टू इसके टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये बच्चों तुम्हें आता है और मैं यहीं के बाद आगे बढ़ूंगा, है ना? बच्चों ये सेल होता है, सेल का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। रेजिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? रेजिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये रेजिस्टर है R, और एक होता है कंडक्टिंग वायर। सो हम लोग ना इसका रेजिस्टेंस जो लेते हैं ना, कंडक्टिंग वायर मतलब करंट बहुत इजीली फ्लो करे, तो वी ट्रीट दैट कि इसका रेजिस्टेंस 0 है। मतलब नेग्लिजिबल रहता है, कम रहता है। जैसे कॉपर का वायर है तो उसका रेजिस्टेंस कम रहेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है ना? तो जैसे कोई रेजिस्टेंस है बच्चों, उसके बाद उसको रेजिस्टेंस को जोड़ना है बैटरी से, तो देखो जितना रेजिस्टेंस है उसको एक जगह दिखा दिया, और ये जो है कंडक्टिंग वायर है, तो ये कंडक्टिंग वायर है तो इसका रेजिस्टेंस 0 है। जब रेजिस्टेंस 0 है बच्चों यहाँ पे, तो V इज इक्वल टू होता है I इंटू R। तो अगर कंडक्टिंग वायर के क्रॉस अगर पोटेंशियल देखें, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो I तो कुछ है बट R है 0, तो V हो जाएगा 0। मतलब जो पोटेंशियल यहाँ का V1 अगर सपोज, तो यहाँ का भी V1 ही होगा। आई बात समझ में? ये सब बच्चों बेसिक चीज बता रहा हूं, ये हेल्प करेगा, मतलब आगे के सवाल में कभी दिक्कत नहीं होगा। तो ये सब जो वायर ऐसे दिखाया ना, ऐसे, ये सब कंडक्टिंग वायर है। मतलब यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा। लेट्स यहाँ का V2 है, यहाँ का भी पोटेंशियल V2, यहाँ का भी V2, यहाँ का भी V2। लेकिन यहाँ का V1 और V2 अलग होगा बिकॉज बीच में रेजिस्टर है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इफ देयर इज ए करंट I here, resistance is R, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा बच्चों, हाई पोटेंशियल लो जा रहा V1 माइनस V2, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल V1 माइनस V2 इज इक्वल टू I इंटू R। बच्चों यहां तक क्लियर? बच्चों ये जो मैंने कहा ना सेल, अच्छा सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस होता है तुम लोग जानते हो क्या? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी? बैटरीज रिचार्जेबल होती है। Combination of cell. बच्चों एक होता है ना जो तुम जैसे सपोज मार्केट से लेके आते हो पेंसिल सेल, तो एक बार उसको सेल बोलते हैं, 2 3 4 लगा देते हैं तो उसको तब हम लोग यूज करते हैं बैटरी। ऐसा कन्वेंशन है, बट जानने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है, बट बता दिया यहाँ पर। बच्चों जो सेल होता है ना उस पे ना पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिख करके लिखा आता है ईएमएफ, एंड दैट इज विल बी रिटन ई, और सपोज दिया रहेगा 2.5 वोल्ट।
ईएमएफ दिया रहेगा और कुछ दिया रहेगा सपोज 2.5 वोल्ट 5 वोल्ट ऐसे। तो इसको ट्रीट करना यही बच्चों कि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 2.5 वोल्ट का है। ओके, ईएमएफ क्या होता है वी विल डिस्कस इट लेटर, बट समझना पोटेंशियल डिफरेंस जैसा ट्रीट करना है। बैटरी, आइडियल बैटरी जो होता है या आइडियल सेल जो होता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है? यूनिट है तो 0 होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। लेकिन कुछ बैटरी जो होते हैं वो नॉन आइडियल होते हैं, मतलब उस बैटरी के अंदर कुछ एक रेजिस्टेंस होगा, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। तो उस केस में बच्चों इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, लेट्स आर है। तो इसमें दिस इज द कंप्लीट सेल को ऐसे दिखाएंगे, ये हो जाएगा उसका टर्मिनल, है ना, ये इसके अंदर का पार्ट है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द सेल। अभी मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आइडियल सेल लेंगे तो इसका रेजिस्टेंस 0 लेंगे, बट सवाल में अगर दिया हुआ है सो इन दैट केस वी विल रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। क्लियर? बच्चों ये कुछ हमने अभी छोटी छोटी बातें बता दिया, ओम्स लॉ डिस्कस कर दिया, और अब आती है चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें जहां से सवाल बनते हैं। तो एकदम पेशेंस रखना बच्चों, एकदम ध्यान से समझना। बच्चों कोई रजिस्टर है, उसमें एक बैटरी कनेक्ट कर दिया तो कुछ करंट हो जाएगा। सपोज मुझे किसी हमारे लैब में एक बैटरी है और वो दिया हुआ है कि वो 2 वोल्ट का बैटरी है, और हमारे पास रजिस्टर है जो 1 ओम का रजिस्टर है, और जो बैटरी है वो है 2 वोल्ट का। अगर इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया बच्चों तो इसमें क्या होगा, करंट हो जाएगा। तो हाउ मच करंट विल बी देयर? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर होगा। 2 2 ampere. ampere. 2 वोल्ट है, या हाई पोटेंशियल या लो पोटेंशियल, ये मान लेते हैं, ये निगेटिव को जनरली लेते हैं 0, तो ये हो जाएगा 0, ये है 2, ये हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बच्चों 2, तो V 2 वोल्ट अपॉन R 1 ओम, 2 वोल्ट पर ओम, 2 वोल्ट पर ओम को क्या बोलेंगे, एम्पियर, 2 एम्पियर करंट हो गया। सपोज मुझे ना सर्किट ऐसा बनाना था जिसमें करंट 1 एम्पियर चाहिए था, हमें करंट 1 एम्पियर चाहिए था, और यहां हो जाएगा 2 एम्पियर, 2 एम्पियर नहीं चाहिए। और तुम्हारे पास जितने भी रजिस्टर अवेलेबल है वो 1 ओम का है। तो क्या करें बच्चों, कैसे करें? अगर 1 ओम लगा दिया तो करंट तो 2 एम्पियर आ रहा, मुझे तो सर्किट में करंट चाहिए था 1 एम्पियर का। सर सीरीज के कनेक्शन में एक और रजिस्टर लगा दें। क्या बात है, तो बहुत ही बढ़िया सजेस्ट किया कि सर आप एक काम करो ना, एक 1 ओम का है आपके पास, तो बहुत सारे 1 ओम का रजिस्टर है, एक और 1 ओम को ऐसे लगा दो और बैटरी को ऐसे कनेक्ट कर दो। अब जो ये बैटरी करंट देगा वो करंट देखोगे तो 1 एम्पियर का आ जाएगा, तुम लोग जानते हो, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूं, ऐसा हो जाएगा। मैं 2 रजिस्टर को कनेक्ट कर दूंगा।
सारे बच्चे कंफर्म है क्या? इसमें करंट आई हो जाएगा वो 1 एम्पियर आ जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू पूरा हो जाएगा। मान लो बच्चों हमें चाहिए सर्किट में करंट, यहाँ पे 2 एम्पियर करंट था, मुझे 4 एम्पियर करंट चाहिए, 1 नहीं 2 नहीं 4 एम्पियर का करंट चाहिए। मतलब हमें ऐसा चाहिए कि ये जो बैटरी है ना वो 4 एम्पियर का करंट सप्लाई करे। हमारे पास जो सेल है रजिस्टर है वो 1 ओम का है। कोई आइडिया बताएगा? पैरेलल सीरीज। यस, तुम लोगों को आता है, मुझे यही पता करना था तुम्हें आता है कि नहीं आता है। देखो तुम्हें आता है, बहुत बढ़िया सजेस्ट किया सर। 1 ओम और 1 ओम का ना एक दो रजिस्टर को ऐसे जोड़ दो, तो इन दैट केस 2 वोल्ट का बैटरी, एंड यू विल फाइंड दैट कि यहाँ पे जो आई आ जाएगा इस बैटरी जो सप्लाई करेगा ये 4 एम्पियर आ जाएगा। हालांकि ये सब मैं डिस्कस करूंगा, मैं तुम जो जानते हो वो बता रहा हूँ। एंड वी वांट टू कनेक्ट कि क्यों ऐसी जरूरत पड़ रही है। सो अभी हमने क्या देखा बच्चों, हमारे पास अवेलेबल रजिस्टर जो था ये 1 ओम का था, और बैटरी जो हमारे पास अवेलेबल था वो 2 वोल्ट का बैटरी था, और मुझे करंट इसमें अगर कनेक्ट कर दिया तो करंट हो जाता है 2 एम्पियर का। बट मुझे अगर 1 एम्पियर का करंट चाहिए, सो हमें रजिस्टर को एक सर्टेन वे में कनेक्ट करना पड़ा, एंड वी अचीव द रिक्वायर्ड वैल्यू। मुझे चाहिए था 4 एम्पियर का करंट। अगेन वी हैव अरेंज द रजिस्टर इन सर्टेन वे टू गेट 4 एम्पियर करंट। हालांकि कोई कह सकता था कि सर आपको 2 वोल्ट का बैटरी है और रेजिस्टेंस 4 ओम का चाहिए, तो आप एक काम करो ना, एक रजिस्टर मंगा लो कंपनी से 0.5 ओम का, और 4 एम्पियर का करंट आ जाएगा। तो क्या करोगे? अगर ऐसा जरूरत है तो तुरंत तुम ऑर्डर करोगे कंपनी को, यार मुझे 0.5 ओम का जल्दी से रजिस्टर बना के भेजो 10 दिन के अंदर, तब तुमको एक्सपेरिमेंट करोगे। क्या ये सही डिसीजन रहेगा कि हमारे पास तो 1 ओम का है, 0.5 ओम का बना के भेजो? बच्चों ये फिजिबल नहीं है। हमें चाहिए तो हमें क्या करना है, तुरंत हम जो रिक्वायर्ड वैल्यू का रजिस्टेंस चाहिए, ऐसा नहीं कि वैसा हमें मैन्युफैक्चर करें अलग से। जो अवेलेबल रेजिस्टेंस है उसी को एक सर्टेन वे में कनेक्ट करके हम रिक्वायर्ड वैल्यू का रेजिस्टेंस निकालना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। Yes, sir. तो बच्चों दैट्स व्हाई वी स्टडी कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कि जो अवेलेबल रेजिस्टेंस हमारे पास होगा उसको कंबाइन करके वी कैन मेक रेजिस्टेंस ऑफ एनी वैल्यू, जो रिक्वायर्ड है उसको निकाल सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये जस्ट हमने हिंट दिया। तो बच्चों यहां से चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें स्टार्ट होगी, और एकदम ध्यान से देखना। अभी तक कुछ नहीं समझ में आया तो चलेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो बच्चों क्यों कॉम्बिनेशंस करते हैं ये मैंने आइडिया दिया, हालांकि कोई पूछेगा नहीं, बट यस अगर आइडिया क्लियर है तो थोड़ा पढ़ने में मजा आता है। हालांकि जैसे मैंने बताया, शायद तुम्हें पहले ऐसे कोई बताया था क्या, व्हाई वी स्टडी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस? चलो बच्चों, दो टाइप का कॉम्बिनेशन है, सीरीज, और दूसरा कॉम्बिनेशन से बोलते हैं पैरेलल।
तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन। रजिस्टर को ऐसे दिखाते हैं, आर, एक है R1, एक है R2। बच्चों एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया है, ये हमारा हो गया कॉम्बिनेशन। और इसको समझने के लिए क्या करो, इसको ना एक बैटरी से कनेक्ट कर दो। सो R1 एंड R2 आर इन सीरीज। So we'll say that कि सर कंडीशन क्या है सीरीज का, व्हाट इज द कंडीशन? तो ध्यान से सुनना बच्चों, व्हाट इज द कंडीशन? जितना करंट इससे जा रहा है, सेम करंट इज गोइंग थ्रू दिस। सो सीरीज का कंडीशन क्या हो गया बच्चों? दो रजिस्टर सीरीज में, इसका मतलब करंट विल बी सेम throughout the थोड़ा सा बात तो करो यार। अथर्व गांगुर्डे क्या कहेंगे? करंट सेम होगा, जितना इससे गया उतना इससे गया, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या सिर्फ हमेशा दो ही रजिस्टर सीरीज में होगा क्या, या दो से ज्यादा हो सकता है? ज्यादा हो सकता है बच्चों ये R1, ये R2, ये R3, ये जितना करंट इसमें, देखो ऐसे करंट आ रहा है, इसमें जा रहा है और कोई रास्ता है ही नहीं, ऐसे जा रहा है। सो R1, R2, R3 आर इन सीरीज। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों ध्यान से सुना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो ये बैटरी ने करंट सेंड किया, बच्चों दिमाग लगाओगे जरूर, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और तुम लोग बहुत स्ट्रांग हो जाओ इसमें। बच्चों ये अगर सपोज करंट सेंड किया आई, बच्चों ये करंट ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, है ना? इसमें गया करंट, इसके बाद इसके पास एक रास्ता इधर जाने का और एक रास्ता इधर जाने का, दो रास्ते हैं। I/2 I/2 इधर चला जाएगा बच्चों I2 और कुछ करंट इधर चला जाएगा I3, है ना? अब एकदम ध्यान से सुनना, अगर मैं पूछूं क्या R1 एंड R2 सीरीज में है कनेक्टेड? Yes, sir. no sir No. sir. No, sir. Yes. कॉन्फिडेंस के साथ यस या नो? Yes. Yes. No. Yes. क्या R1 yes no yes सीरीज में है? कॉन्फिडेंस नहीं झलक रहा है यार। नो, आंसर इज नो। no हमने क्या कहा कंडीशन? करंट विल बी सेम। Same. तो जितना करंट R1 में है, कहां उतना करंट R2 में है क्या? नहीं है। जितना करंट यहाँ पे आया, कुछ इधर गया, कुछ इधर चला गया, सेम करंट नहीं है। सो R1 एंड R2 आर नॉट इन सीरीज। R1 एंड R3 सीरीज में है क्या? No. no sir No. चलो देखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो I3 आया, करंट I3 आया, ऐसे ऐसे, इसके पास जाने का और कोई रास्ता है? इधर जाएगा। बच्चों क्या R3 एंड R4 सीरीज में है? Yes. यस, सीरीज में है, क्योंकि जितना करंट R3 में है बच्चों, R4 में भी वही करंट है। इधर से जो आया उसको एक ही रास्ता इधर ही जाएगा और कोई रास्ता नहीं है। तो ये दोनों सीरीज में है। इसका मतलब 10th तक जो बच्चे कैसे पढ़ते हैं, वो कहते हैं सीधे सीधे जो है वो सीरीज में है और टेढ़ा मेढ़ा है वो पैरेलल में है। ऐसा नहीं है, ये और ये सीधा सीधा में कनेक्टेड है तो सीरीज में है। These and these are not in series, but R3 and R4 are in series.
Is it clear? Yes, sir. Confidence is Yes, sir. I am मतलब क्रिस्टल क्लियर है कि ये R3 और R4 सीरीज में है अभी. Yes. Yes, sir. Good. Yes, sir. गुड बच्चों. अब आता है बच्चों की हमें पढ़ना ये है कि अगर ये दोनों सीरीज में है, इस दो रजिस्टर को अगर मैं एक रजिस्टर मानूं, एक ही रजिस्टर मानूं, तो इसका वैल्यू क्या होगा? R1 होगा कि R2 होगा कि R1 प्लस R2 होगा या कुछ और होगा? R1 इंटू R2 का रूट होगा, क्या होगा? है ना? R1 plus इसको R. बोलते हैं बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. मतलब इस दोनों की जगह पे अगर हमने एक ही रेजिस्टेंस लगाया तो वो कितने रेजिस्टेंस के बराबर का काम कर रहा है. कहने का मतलब इन दोनों की जगह पे एक रेजिस्टेंस अगर लगाऊं तो इसका वैल्यू क्या हो, सो दैट करंट शुड बी सेम. मतलब इसका इंपैक्ट और इसका इंपैक्ट सेम. ओके बच्चों, तो मैं यहां पे देखता हूं. मान लो करंट है I, तो इसमें भी करंट है I, इसमें भी करंट है I. इसका पोटेंशियल है V. बच्चों इसका पोटेंशियल चूंकि हाई से लो जा रहा, पोटेंशियल डिफरेंस है V1 और इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V2. तो क्या बता सकते हो कि V1 इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसका मिला करके इतने का होगा? तो V1 प्लस V2 दैट इज इक्वल टू V होगा. आई होप कि ये तो क्लियर है. लोकेशा, इज इट क्लियर? Yes, sir. इसका V1 पोटेंशियल डिफरेंस, इसका V2 और दोनों मिला करके ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा V. और V1 को लिखेंगे बच्चों करंट I इंटू R1, ओम्स लॉ से. V2 को लिखेंगे I इंटू R2, दैट इज इक्वल टू V. बच्चों अगर मैं कहूं कि इसमें R इक्विवेलेंट इतना लगाया कि इसमें भी करंट सेम हो गया, तो यहां से V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं क्या? R इक्विवेलेंट इसको बोलते हैं. तो यहां पे V को पुट कर दिया I इंटू R इक्विवेलेंट. तो यहां से सॉल्व हो गया बच्चों. R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2. ये हो गया बच्चों सीरीज का, सीरीज कनेक्शंस का ये कंसेप्ट. बच्चों यहां तक क्लियर क्या? ये तो जानते थे, पहले से जानते थे तुम लोग. दिया परदेसी, कोई दिक्कत यहां तक में? दिया परदेसी, कोई जवाब नहीं. गौरी यही राव, हर्षल महाजन, यार कुछ नहीं बोलते ना तो बड़ा दुख होता है. अच्छा अगर मान लो n रजिस्टर है, 1 2 3 नहीं, डॉट 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 Rn, और ये सब सीरीज में है, सो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 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 डॉट R. क्लियर यहां तक? Yes, sir. Yes, sir.
बच्चों अगर इसमें सपोज एक बैटरी कनेक्ट कर दिया है V पोटेंशियल डिफरेंस का, और इन दैट केस इफ आई आस्क यू कि इसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है, बैटरी जो कनेक्ट किया है इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है या EMF है, तो करंट हो जाएगा V अपॉन R1 या V अपॉन R इक्विवेलेंट। R equivalent. इक्विवेलेंट। इवन मैं R1 में करंट पूछूं, R1 में कितना करंट होगा, तो क्या कहोगे? V अपॉन V by R1. नहीं, V अपॉन R इक्विवेलेंट। V किसका है? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिया, ये V है। समझ में आया? तो करंट I भी पूछे, R1 भी पूछे या R2 भी पूछे, क्या हो जाएगा? V अपॉन R इक्विवेलेंट। लेकिन यस, इसमें करंट ऐसे बोल सकते थे कि इसमें जो करंट होगा वो हो जाएगा V इसके अक्रॉस V1 अपॉन इसका रेजिस्टेंस R1। If you know the potential difference across this, then you can say. लेकिन हमें दिया हुआ इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो दिस डिवाइड बाय पूरा रेजिस्टेंस। तो देखते हैं बच्चों, एक सवाल ले लेते हैं, देखते हैं तुम लोग सही सही समझ रहे हो कि नहीं। एक रजिस्टर है 2 ओम का, एक रजिस्टर है 3 ओम का, और एक रेजिस्टेंस है 5 ओम का, और इसको कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी के साथ जिसका वोल्टेज EMF जो है वो है 20 वोल्ट। पूछेगा 2 एम्पियर का करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टर। करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टर। कितने बच्चे जवाब दे पाएंगे इसमें? 2 एम्पियर। पक्का? हाँ सर। बच्चों मुझे 2 ऐसा एम्पियर। फील होना चाहिए कि सारे बच्चों को आता है। देखो नताशा भी बता देगी सही। नताशा कितना होगा? नताशा, निकिता 2 कुमार, ampere. यस, निकिता कुमार, 2 ampere. गुड, क्योंकि बाकी बच्चे बोल रहे 2 एम्पियर, इसलिए 2 ही होगा शायद। बच्चों देखो ये सब सीरीज में है, तो 2 + 3 5 + 5 10 एम्पियर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके बीच में हो गया 10। बैटरी का EMF है 20 वोल्ट अपॉन 10 एम्पियर। बच्चों नीट में ये सवाल आ सकता है कि बताओ पोटेंशियल डिफरेंस across 3 ohm resistor। क्या कहोगे बच्चों? ये सवाल आ गया, कितने बच्चे जवाब दे? 6 वोल्ट। क्या 6 वोल्ट। तो कोई बच्चा बहुत मन से पढ़ रहा है, कौन है? वेदांत है क्या? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। अब देखो इसमें हमने सवाल यही पूछा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसमें से करंट निकाल लिया, 2 एम्पियर है। 3 ओम के अक्रॉस पूछा है, तो V अक्रॉस 3 ओम दैट इज इक्वल टू I इंटू R। I है 2, R है 3 ओम दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट। कोई ऐसा बच्चा है जो ये नहीं समझ में आया? अमृता क्लियर? Yes, sir. तो अमृता जल्दी से मुझे बता दो 5 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 5 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? अमृता
बोल दो जो आ रहा है। यार जो क्लास में सुन लिया लेक्चर्स वो तो बता ही देगा, मतलब तुम नहीं सुन पा रही हो। अमृता तुम्हारी तरफ से जवाब नहीं आया, देखना अथर्व सही से बता देगा। अथर्व गांगुर्डे, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ohm रजिस्टर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? अथर्व गांगुर्डे, आवाज आज नहीं आंसर दिया तो पापा को कॉल चला जाएगा। सर 3 वोल्ट, कितना? 3 वोल्ट सर। 5 ohm के अक्रॉस 3 वोल्ट होगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, निकुंज कोंकणी, 5 ohm के अक्रॉस व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस? निकुंज, नो, नो आंसर। यस सर। कितना होगा निकुंज? नहीं आता तो बोल दो कि सर नहीं आ रहा है, मैंने ना ध्यान ही नहीं आता सर। नहीं आता है तो ना अपना ना थोड़ा सा ना मिरर के पास जाके ना कान पकड़ना। तो ईमानदारी से मुझे बताओ कि कितने बच्चे अभी कैपेबल नहीं है कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ohm रजिस्टर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। और मुझे लगता है यार मैंने तो मन से पढ़ाया है, मैं तो सफिशिएंट स्लो भी रहा है, सब कुछ बोला हूं। मे भी थोड़ी ऑनलाइन की दिक्कत होगी, मेरे हिसाब से सारे बच्चों को आना चाहिए। अब अथर्व नहीं ध्यान दे रहा है, निकुंज नहीं ध्यान दिया है। बच्चों रियली बताओ कितने लोग नहीं कंफर्टेबल है बताने में? मानसी सवाल है, मानसी भी नहीं होगी कंफर्टेबल। लोकेशा क्या होगा? 10 सर। लोकेशा, 10 volt. 10 वोल्ट। ये कैसे किया यार 10 वोल्ट? बाकी बच्चों को 3 किसी का आ रहा है, किसी को कुछ नहीं आ रहा है। देखो बच्चों ये ना थोड़ा सा मुझे डिमोटिवेट कर देता है बच्चों। बहुत कितना प्यार से बताया। V इज इक्वल टू क्या आता है? आई आर। मैंने 3 के क्रॉस बताया, कैसे बताया? I 2 एम्पियर तुम ही लोगों ने बताया। R कितना बताया? 3, तो 6 हो गया। वैसे ही 5 वोल्ट के क्रॉस, सॉरी 5 ओम के क्रॉस, I तो बच्चों सब में सेम है, कितना है? 2 निकाल चुके हैं। R कितना है बच्चों? 5, तो जाएगा 10 वोल्ट। बच्चों मुझे ये बताओ, सचमुच में दिल से बताना, पढ़ाने में मेरी गड़बड़ी है या तुम्हें पढ़ने में गड़बड़ी है? कहाँ गड़बड़ी है? आंसर्स तो आने चाहिए थे। यशवर्धन चतुर्वेदी, कहाँ गड़बड़ी है? और बच्चों अगर नीट क्रैक करना है तो इस चैप्टर को तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। संभलने का ये लास्ट चांस है, सारे बच्चों को मैं बता रहा हूं। बच्चों दिस इज द लास्ट चांस। अगर तूने यहाँ पे अच्छा नहीं किया तो फिर फिजिक्स सुधर जाए और तू नीट क्रैक कर ले अच्छे रैंक से, वो बड़ा मुश्किल होगा। तो थोड़ा सा भी तुम लोगों को मतलब ये करना है कि मम्मी पापा का इतना पैसा लगा, मम्मी पापा का इतना एक्सपेक्टेशंस है ना? और ऐसे भी जिंदगी में मुझे कुछ अपने बदौलत करना है, डॉक्टर बनना है, अच्छा डॉक्टर बनना है। तो बच्चों मन से पढ़ लो, यहाँ ध्यान दो। So this is the last chance बच्चों, फिर दोबारा नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ, गारंटी कर रहा हूँ। मैं 11th से प्यार से समझा रहा हूँ। एक दिन डांट लगी थी, अब तो बहुत ज्यादा डांट लगी। बच्चों बहुत मैं मन से पढ़ाता हूँ। सो एक और सवाल ले रहा हूँ।
बच्चों ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इस दो पॉइंट के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर दिया बच्चों 6 वोल्ट का, और ये 3 रजिस्टर है ना। मुझे बताना बच्चों कि अगर ये करंट आई सेंड किया ये बैटरी ने, तो करंट इसमें जाएगा आई, और ये 2 ओम का है, तो इसमें कितना करंट जाएगा बच्चों? ये डबल है रेजिस्टेंस, तो 2i जाएगा, i/2 जाएगा, कि i जाएगा? i जाएगा। ऐसा क्यों? यार रेजिस्टेंस तो अलग हो गया ना, ये 2 है, ये तो डबल रेजिस्टेंस है। सर बट सीरीज They नहीं are है ना। connected in series. सीरीज में ये जो करंट आया ना, ये करंट बीच में गायब नहीं होगा, बड़ा ईमानदार है, जितना है अपना मेंटेन करेगा, ऐसे जाएगा, और कोई बात नहीं है। तो आई आया तो इधर आई जाएगा, डजंट मैटर ये रेजिस्टेंस क्या है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? तो आई ही जाएगा। यस सर। दैट्स व्हाई ये सीरीज में है ना। ऐसे आया तो एक ही पाथ इधर जाएगा, और इधर भी आई ही आएगा। सो बच्चों अगर मैं बात करूं कि इस दो पॉइंट के लिए जहां पे बैटरी कनेक्ट किया, इस दो पॉइंट के लिए द 3 रजिस्टर आर इन Series. Series. अगर पूछा जाए व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? 12. 12 ohm. 12 ओम। बहुत ही बढ़िया। और अगर मैं पूछूं कि बच्चों ये बैटरी जो है कितना करंट आई सेंड करेगा, तो मैं हाफ एम्पियर। 0.5. 0.5. क्या बात है, अभी मजा आ रहा है। अभी देखो इतना अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है, अभी मजा आ रहा है। कितना हो जाएगा? 0.5 एम्पियर, क्योंकि ये वोल्ट बाय ओम रेजिस्टेंस है। अब मैं किसी से पूछूंगा बच्चों बताना, और मुझे पता है कि कौन कौन सा बच्चा नहीं बताएगा, मैं उसी से पूछूंगा और वो मुझे गलत प्रूव करे। नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं। यश पाकले, यश तू बता दे, तो तू जिस दिन मिलेगा तुझे एक चॉकलेट खिलाऊंगा। व्हाट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर? सिर्फ यश बताएगा, यश पाकले। Potential difference across 4 ohm resistor in this particular case. और अगर यस तूने नहीं बताया तो तू मुझे 2 चॉकलेट खिलाएगा जिस दिन मिला। देखो यश तो है ही नहीं बेटा, वो क्या बात करें उससे। चलो यश के बाद आते हैं यश काकुस्ते। यश काकुस्ते। Yes, sir. यस यस, देखते हैं चॉकलेट यस खिलाएगा या मुझे खिलाना पड़ेगा। What will be the potential difference across 4 ohm resistor? बच्चों इससे आसान दुनिया में कोई सवाल नहीं होगा। यश भी नहीं, मतलब मैं जो एक्सपेक्टेशंस मेरा था वो एकदम सही था। मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि तुम लोग बताओगे नहीं। देखना नेक्स्ट विशाखा ही रही, ये भी नहीं बताएगी। मैं कैलकुलेटेड रिस्क लेता हूं, मुझे किसी को चॉकलेट खिलाना नहीं पड़ेगा। विशाखा ही रही, पोटेंशियल डिफरेंस 2 volt. अरे ये सही कैसे हो गया? क्या बात है विशाखा, तो गलत साबित कर दे मुझे। I इंटू आर 2 वोल्ट, क्या बात है। तो मेरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया। गुड। चलो तो कब चॉकलेट खाने के लिए आ रही है? चलो एक सवाल और पूछ लेते हैं। वैभव, देखो वैभव नहीं बताएगा, वैभव काट कर दे। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम वोल्ट 6 ओम रजिस्टर? volt. वैभव ने बताया क्या? वैभव काट कर दे।
Yes, sir. 3 volt. 3 वोल्ट, बहुत ही बढ़िया। मुझे लगता है ये समझ में आ गया। बच्चों ये रजिस्टर है R1 और ये है R2 और इसके बीच हमने बैटरी कनेक्ट किया है V का। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका अभी तुम लोगों ने बताया सर R इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2 और करंट इसमें आ जाएगा I इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस R2। बच्चों मैं अगर पूछूं कि R1 के क्रॉस व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस V1, V1 क्या है? I into R1. बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, बहुत एकदम दिल से बताइए, बहुत बढ़िया। I इंटू R1 और I हमने लिख दिया कितना बच्चों, V अपॉन R1 प्लस R2 और ये R1। बच्चों V1 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 कितना आ गया है, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। V इज द इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। इसको बच्चों याद कर लो, बहुत छोटा सा चीज है, क्योंकि ये तो बहुत आसानी याद रह जाएगा, मुझे पता है नहीं याद रहता है। बच्चों इसको कहेंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट होगा। सीरीज में अगर कनेक्टेड है रेजिस्टेंस तो करंट विल बी सेम एंड पोटेंशियल अलग होगा, पोटेंशियल विल डिवाइड। कैसे डिवाइड होगा, तो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। क्यों, देखो V1 जो है V इंटू R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, R1 बड़ा तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 बड़ा, R1 छोटा तो V1 छोटा। और ऐसा क्यों कह सकते हैं कि पोटेंशियल जो है डिवाइड हो रहा है रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शन में, बिकॉज V इज इक्वल टू होता है IR। सीरीज में अगर रजिस्टर है तो I सेम है, I सेम है तो V प्रोपोर्शनल टू R। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर यहाँ पे मैं V2 बोल दूं तो V2 का के साथ बहुत ही सिंपल सा है, R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू V, और दिस प्लस दिस तो V हो ही जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। सो आई एक्सपेक्ट कि जब भी मैं ये पूछूं तो बहुत इजीली बता दो हाउ पोटेंशियल विल डिवाइड दो रजिस्टर में। तो ये बहुत ही यूजफुल होगा बच्चों, बहुत जगह पे आएगा। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, अदरवाइज बहुत डांट पड़ेगी। बच्चों इसके बाद क्या पढ़ना है, सीरीज कॉम्बिनेशंस के बाद Parallel combination. पैरेलल। पढ़ ही लेते हैं। अब बीच में क्या है छोड़ो, आज एक काम करते हैं यार, इसके बाद कौन सा क्लास है? भावना मैम। भावना मैम का। क्या बायोलॉजी पढ़ोगे, बायोलॉजी में क्या दम है, फिजिक्स ही पढ़ लेता। तो अभी मेरा क्लास कंटिन्यू होगा। जब तुम लोग लगे कि सब छोड़ दो तो बता देना, है ना। भूख लग जाए तो बता देना। चलो, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चों क्या होता है, दो रजिस्टर लिया R1 R2 और इसको बैटरी के साथ एक कनेक्ट कर दिया है ऐसे।
बच्चों मैंने बताया था कि जितना पोटेंशियल यहाँ का ये कंडक्टिंग वायर है, तो इसका पोटेंशियल अगर मान लो 0 ले लिया है और यहाँ का पोटेंशियल V लिया तो यहाँ का भी V। अगर यहां से करंट बच्चों आई गया है तो क्या दोनों में करंट आई जाएगा या कुछ अलग होगा बच्चों? I/2 Different. बच्चों ये जो करंट आई आया ना, कुछ करंट इधर चला जाएगा और कुछ करंट इधर जाएगा। तो अगर पैरेलल में कनेक्टेड है दो रजिस्टर तो क्या कंडीशन होगा? करंट विल बी सेम इन बोथ रेजिस्टेंस या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ रेजिस्टेंस विल बी सेम? potential difference difference same, same. current difference. तो कंडीशन हो गया बच्चों, अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, ये 0 ये V, यहाँ भी 0 यहाँ भी V, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ रेजिस्टर विल बी सेम। तो पैरेलल का क्या हो जाएगा कंडीशन? इज इट क्लियर? Yes. बच्चों इसके क्रॉस में V, इसके क्रॉस में V। अगर मैं पूछूं बच्चों कि बताओ I1 क्या होगा तो तुम कहोगे सर बहुत ही सिंपल, I1 निकालना है, R1 में रेजिस्टेंस में करंट, इसके क्रॉस पोटेंशियल तो V है तो V अपॉन R1। मैं पूछूंगा I2 बताओ, कहोगे सर बहुत ही सिंपल सा है, we know the potential difference V, we know the resistance R2। अगर मैं पूछूं व्हाट इज I, तो देखो कॉमन सेंस से तुम बता दोगे I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 इंटू I2 I1 plus I2 1 plus I2. प्लस I2। यही तो साइंस है यार। देखो तुम लोग बता दो I1 प्लस I2, इसी को बच्चों बोलते हैं किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। किरचॉफ्स ने बताया था, पहली बार बताए तो उनका नाम ले लिया, शायद तुम लोग भी उस समय होते तुम ही बता देते। दिस इज कॉल्ड किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। I आया, I1 इधर गया, I2 इधर गया, I इक्वल टू I1 प्लस I2। लेकिन बाद में पढ़ाऊंगा, बिना बताए तुम लोग बता रहे हो, मतलब ब्रिलियंट तो हो बच्चों। इसके जगह अगर मैं इसको करंट लॉ भी बोलते हैं ना क्या बोलते हैं सर? इसी लॉ को करंट लॉ भी बोलते हैं ना? करंट लॉ नहीं बोलते, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ बोलते हैं। किरचॉफ्स का 2 लॉ है, उसमें से एक ही है बच्चों। अगर इन दोनों की जगह पे एक रेजिस्टेंस लेते और अगर मैं कहूं तो उसके क्रॉस हमने बैटरी कनेक्ट किया वही और सेम करंट हो तो कहोगे I इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। तो यहाँ I को लिख सकते हैं बच्चों V अपॉन R इक्विवेलेंट। I1 को लिख लोगे बच्चों V अपॉन R1, I2 को लिख लोगे V अपॉन R2, और V कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। बच्चों देखो ये प्रूफ हो गया, जो बचपन में बहुत रट्टा मारे थे। एंड इसी को थोड़ा अगर अरेंज करके लिखोगे तो मैं डायरेक्टली लिखूं ऐसा क्या? तुम्हें मैथमेटिक्स तो आता है, इतना कर सकते हो, यू कैन राइट इन दिस वे। अच्छा सीरीज पढ़ाया, पैरेलल पढ़ाया, क्या अभी तक समझ में आ रही है चीजें? Sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? क्या ये फील हो रहा है कि आगे बहुत मजेदार टॉपिक आने, मतलब बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में? किसी को नहीं आ रहा? Yes, sir. ठीक है। अच्छा बच्चों मुझे ये चीज बताना, R1 और R2 दो रजिस्टर है, दोनों का इक्विवेलेंट ही आया। इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ? इन दोनों की जगह पे एक हो तो उसका वैल्यू कितना होगा? तो ये कोई मुझे ये प्रूव करके बता सकता है क्या कि R इक्विवेलेंट जो है
वो R1 से छोटा है, इट इज स्मॉलर देन R1। क्या ये बताना मुश्किल है बच्चों? सलोनी, क्या ये बताना मुश्किल है? No, sir. No, sir. बच्चों ये R इक्विवेलेंट है R1 इंटू समथिंग, और ये देखो दिस इज लेस देन 1, दिस इज लेस देन 1। दिशा, दिशा रॉन्डल, क्या ये दिख रहा है ये लेस देन 1 है या मोर देन 1 है? R2 डिवाइड बाय मोर देन R2 लेस देन 1, तो R1 इंटू लेस देन 1 लेस देन R1 होगा। क्या बच्चों ये लेस देन R2 भी कह सकते हैं? Yes, sir. Yes, The sir. same logic, it is less than R2। मतलब दो रजिस्टर अगर पैरेलल में बच्चों तो इक्विवेलेंट जो होगा दोनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम ही होगा, और ये दिमाग में बैठा लो। मान लो कभी ऐसा रहेगा कि एक रजिस्टर 5 ओम का है और एक रजिस्टर सपोज 10 ओम का है, और पूछा रहेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या। तुम्हारे पास मान लो सिर्फ 3 सेकंड बचे हुए हैं टिक करने के लिए, 4 सेकंड बचा हुआ है, 4 ऑप्शंस देखे, एक नजर में 4 ऑप्शन देख लिया, क्या करोगे? एक रहेगा बच्चों 4 ओम, मतलब ऐसे रहेगा सपोज, एक रहेगा 6, एक रहेगा 8, एक रहेगा 12, कौन सा टिक करोगे? 4 ओम। 4 मतलब एग्जैक्टली जो भी होने वाला है भाई। ऐसा अगर रहेगा तुम ये टिक करोगे बिकॉज ये 5 से और 10 से दोनों से कम होगा, सो ये तो दोनों से बड़ा नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये 5 से ये बड़ा है, 5 से भी छोटा होना चाहिए। जो भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका इक्विवेलेंट ये है, बट जो इससे भी कम इससे भी कम हो, दोनों से कम हो, तो कैलकुलेट करने में टाइम बच जाएगा। 4 ही ऑप्शन में से टिक करना है, सर्टेनली वही ऑप्शन ट्रू होगा। ओके बच्चों, तो बच्चों एक चीज और लिख लो यहाँ पे, दिस इज R1, दिस इज R2, और ये बैटरी कनेक्टेड है V पोटेंशियल डिफरेंस का। इसमें बच्चों करंट है I, इसमें करंट गया है I1 और इसमें करंट गया है I2। मुझे ना चाहिए I1 इन टर्म्स ऑफ समथिंग इनटू I, मतलब ये करंट कैसे डिवाइड हो रहा है बच्चों, बताना करंट कैसे डिवाइड होगा। रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो उसमें ज्यादा करंट होगा या कम करंट होगा? कम होगा। रेजिस्टेंस मतलब अपोज करता है, कहता है नहीं जाने देंगे करंट, तो करंट जो होगा बच्चों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा, है ना। और ओम्स लॉ से भी देखो तो V इक्वल टू IR। बच्चों पैरेलल में V सेम है, V सेम, तो बच्चों अगर I पूछा जाए तो I ये नीचे चला जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1/R। करंट जो है रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे क्या फिल करूं मैं? 2 ऑप्शन दे रहा हूं बच्चों। ऑप्शन 1 R1 में करंट R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ये पहला ऑप्शन ए ऑप्शन, और R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ये सेकंड ऑप्शन। विच ऑप्शन विल बी ट्रू? फर्स्ट। R1 में करंट फर्स्ट या सेकंड? First. अच्छा, मैं इतनी बात किया, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, इनवर्सली उल्टा,
Second. Second. तो करंट कम, ये तो प्रोपोर्शनल हो गया। अगर ये होता है तो R1 बढ़ा तो करंट बढ़ा, सेकेंड हो जाएगा। तो लॉजिक समझो, प्रूफ हो जाएगा, इसको प्रूफ कर लोगे वैसे ही जैसे मैंने अभी सारा क्वेश्चंस लिखा था, यू कैन प्रूव दैट। इज इट क्लियर? I1 इक्वल टू, तो करंट कैसे डिवाइड होगा बच्चों इसमें, तो ध्यान से सुनना, दो में बहुत जगह जरूरत पड़ेगा, तो इसको मैं स्टार मार्क कर लेता हूं। और ये भूल जाओगे, ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा ही कुछ हम लोग कैपेसिटर में भी पढ़ेंगे, वहां पे चार्जेस का डिवीजन होगा, वहां कैपेसिटेंस रहेगा C1 C2, कुछ बच्चे सुने होंगे, कुछ बच्चे अभी सुने ही नहीं क्या है, तो सब एक ही जैसा होगा तो कंफ्यूजन होगा। कितना भी तू रट्टा मार ले, एग्जाम में हो सकता है कि उल्टा लिख दोगे। सो अगर लॉजिक क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो वो उल्टा नहीं लिखोगे, और याद रखने की जरूरत भी नहीं है, लोड भी नहीं लेना है। V इक्वल टू आई आर तो पता ही है, और सेंस भी डेवलप करो, रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फॉर्मेट तो यही रहने वाला है। तो ये बच्चों एकदम ध्यान से समझना है, I1 जो होगा ऐसे डिवाइड होगा। ओके बच्चों, तो अगर सपोज एक सवाल ऐसा दे दिया, ये 5 ओम और ये सपोज 15 ओम, और इससे करंट है 6 एम्पियर, आई व्हाट इज द करंट थ्रू 5 एम्पियर, सॉरी 3 5 एम्पियर। कितना होगा, ये सवाल रहेगा। ये रजिस्टर है 2, 6 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो इसमें कितना करंट जाएगा? बच्चों बताओ जल्दी से, क्या आंसर होगा? 4.5 एम्पियर। 4.5. 4.5 कैसे किया? I1 जो हो जाएगा बच्चों, इसमें R2 15/5 प्लस 15 इंटू आई, दैट मीन्स 15/20 इंटू 6, है ना? तो 9/2 एम्पियर। बच्चों ये सवाल दे दिया है, और कितने बच्चे? 52 बच्चे बचे हुए हैं, तो मैं अभी अटेंडेंस लूंगा। यश पाटिल, यश पाटिल, अगर मैं पूछूं व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर हियर इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, यश पाटिल ने बताया। विराज कोटकर, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम हियर, यार 12 वोल्ट का बैटरी है, 12 वोल्ट, व्हाट विल बी द करंट थ्रू 2 ओम? 6 ampere. 12/2 6 एम्पियर, इससे आसान क्या ही सवाल हो गया। व्हाट इज करंट थ्रू द 6 ओम? 6 ओम के क्रॉस भी इतना ही है, कितना हो जाएगा?
V अपॉन R कितना हो जाएगा बच्चों? 2 एम्पियर। और वेदांत पाटिल मुझे ये बताना है कि ये बैटरी कितना करंट दे रहा है? सर 1 मिनट सर सॉल्व कर रहा हूँ। वेदांत, ये बैटरी कितना करंट दे रहा है? इसमें सर 1 मिनट सॉल्व कर रहा हूँ। 18. इसमें बता दिया 2 एम्पियर। इसमें कितना करंट? कॉमन सेंस से बताओ, कुछ तो बताओ। 8 8 एम्पियर बच्चों, 8 एम्पियर। ये 6 गया, ये 2 गया, 8 क्या बच्चों? अभी तक हमने कुछ भी टफ नहीं बताया, बट बहुत सारे बेसिक चीजें बता दिया बच्चों। ये आज का क्लास अगर तूने सही से सुन लिया तो आगे के रास्ते बहुत ही आसान होंगे। और जो नहीं सुना तो दोबारा लेक्चर्स देख लो। जो आज बताया है उसको सेकेंड टाइम जरूर देख लो, बिकॉज ये बेसिस है। आज का क्लास अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो अभी और पढ़ाऊं या छोड़ दूं? तो बहुत सारे बच्चे निकल गए हैं, 62 से 54 हो गया। शुड आई कंटिन्यू फॉर 10-20 मिनट्स? क्या थक गए तुम लोग? Yes, sir. ओके सर। ओके का मतलब कंटिन्यू करें या ना करें? सहमति सर, है आज सर। बायो का लेक्चर होगा कि नहीं फिर? बायो का लेक्चर होगा, उसके बाद क्या कहते हैं वो ना तो फिर छोड़ दो। क्या? बायो का लेक्चर होने वाला हो तो फिर छोड़ दो। बायो का लेक्चर होगा, लेकिन अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 12 बजे से लेना, है ना? हाँ तो फिर ले लो सर। वो 12 बजे से लेंगे, मतलब जब मैं छोड़ूंगा आधे घंटे बाद में बोल दूंगा बच्चों। अगर सपोज R1 हो, R2 हो, R3 हो, डॉट 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 Rn हो, सॉरी ये तो सीरीज में है, सीरीज में तो बता ही दिया। पैरेलल बच्चों, Rn n रजिस्टर्ड कैसे कनेक्टेड है बच्चों? n रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। सो इन दैट केस व्हाट विल बी द R इक्विवेलेंट? बच्चों मैं इसमें डायरेक्टली लिख देता हूं। R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यही फॉर्मेट रहेगा, है ना? बच्चों 4 identical resistors are connected in parallel. 4 identical resistors, each of resistance R are connected in parallel. What is equivalent resistance between A and B? सही सही बता दिया तो मैं छोड़ दूंगा। तुम कहोगे सर 1/R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, कितने बार? 4 टाइम्स, जाएगा 4/R। सो R इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों कितना? R/4। अगर बच्चों n रेजिस्टेंस होता तो इक्विवेलेंट कितना हो जाता उस केस में? R/n है ना? अगर बच्चों इस सवाल में पूछ दो इसका वोल्टेज V है तो व्हाट इज करंट इन दिस I1? एकदम ध्यान से देखना बच्चों।
तो सर बहुत ही सिंपल सा है ना, इसके क्रॉस पोटेंशियल V upon R. V अपॉन आर होगा, इसमें भी V अपॉन आर, इसमें भी V अपॉन आर, इसमें भी V अपॉन आर। अगर मैं पूछूं इसमें कितना हो जाएगा I, this plus this plus this plus this 4 times of V by R, am I right? Yes, sir. या इसमें कहीं ना कहीं मैंने पूछा तो तुम ऐसे भी जा सकते थे कि R इक्वलेंट R by 4 है, सो I जो हो जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट। बच्चों ये एकदम अंदर से दिखा, एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखा क्या, हाउ टू फाइंड दिस, आइदर V अपॉन R इक्विवेलेंट या दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, एकदम दिखना चाहिए, विजुअलाइज होना चाहिए। चलो बच्चों